न ब्रह्मचारी न साध्वी, फिर भी करती हैं लोगों के दिलों पर राज। शानदार बातें, क्या है चमकते चेहरे का राज। कौन से फेस वॉश से आता है जया किशोरी के चेहरे पर नूर। कौन ले जाना चाहता था जया को भागवत से दूर। सुनिए जया किशोरी का हर एक अनसुना किस्सा। भारत में बहुत सारे कथावाचक हैं, उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, लेकिन जया किशोरी उनमें सबसे अलग हैं। जया किशोरी न ब्रह्मचारी होने का दावा करती हैं और न ही साध्वी होने की बात कहती हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी कथाओं में हजारों लोगों का जन सैलाब उमड़ता है। लाखों लोग जया किशोरी की कथा सुनने के लिए आते हैं और उन पर अपनी जान लुटाते हैं। जया किशोरी की बातों की, जया किशोरी की खूबसूरती की खूब चर्चा होती है। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर जया किशोरी का चेहरा इतना क्यों चमकता है। जया किशोरी ऐसा कौन सा ब्यूटी प्रोडक्ट लगाती हैं जिसकी वजह से उनका चेहरा चमकता रहता है। हम आपको इसके बारे में बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि जया कैसे बन गई जया किशोरी। जया किशोरी अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि जब वे छोटी थी तो उनके घर में एक बुजुर्ग आते थे। वे जया को किशोरी कहते थे। किशोरी राधा जी का एक नाम होता है। ऐसे में जब जया ने भागवत कथा के क्षेत्र में एंट्री की तो उन्होंने अपने नाम के बारे में सोचा और उनके परिवार वालों ने उनका नाम जया से जया किशोरी कर दिया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि जया किशोरी को उनके घर में लोग बसूली भाई के नाम से पुकारते हैं। बसूली भाई बॉलीवुड की एक फिल्म का किरदार है जो अक्सर सोशल मीडिया पर मीम्स के रूप में वायरल होता हुआ दिखाई देता है। जया किशोरी को बसूली भाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे बसूली भाई की शानदार एक्टिंग करती हैं। उन्होंने अपनी खूबसूरती को लेकर कहा था कि आंखों में थोड़ा सा काजल लगाती हूँ, लेकिन ज्यादा मेकअप नहीं करती। बस दही और बेसन घर पे लगाते हुए देखा था तो वही लगाती हूँ। मेडिटेशन में शांत चित्त से भी चेहरे पर चमक आ जाती है। बीते दिनों कई कॉम्प्लीमेंट मिले तो उसकी खुशी भी चेहरे पर नजर आती है। घर में मुझे कोई बसूली भाई कहता है तो कोई जग्गा टाकू कहकर बुलाता है। जहाँ तक फोन की बात है तो मैं हमेशा आईफोन यूज करती हूँ और आईफोन का हर अपडेट मॉडल यूज करना चाहती हूँ। जया किशोरी ने इसी इंटरव्यू में कहा कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को डायरेक्टली यानी कि सीधे तौर पर गलत आदतें नहीं सिखाते हैं। उनसे जाने अनजाने में ऐसा होता है, जैसे कि आप छोटे बच्चे को बोलते हैं कि अंकल को हप कर दो, बच्चा अपने नन्हे हाथों से थप्पड़ मार देता है। वही बच्चा जब बड़े होकर हाथ उठाता है तो आप उसे गलत कहते हैं। आपको कम उम्र से ही बच्चे को ऐसी गलत चीजें नहीं सिखानी चाहिए थी।